फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इससे पहले सट्टा बाजार का सर्वे सही पाया गया था। फलौदी की सटीकता का आकलन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों से लगाया जा सकता है। फलौदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक में कांग्रेस को 137 और भाजपा को 55 सीटें दी थी। परिणाम में कांग्रेस को 136 और भाजपा को 66 सीटें मिली। फलौदी का यह आकलन करीब करीब ठीक रहा। इससे पहले फलौदी सट्टा बाजार ने गुजरात में भी भाजपा सरकार रिपीट होने का अनुमान लगाया था, जो सही साबित हुआ था। देखिए क्यों है फलौदी सट्टा पर विश्वास, खास रिपोर्ट। तब तक आप भी बताएं कि राजस्थान में किसकी आ रही है सरकार, और साथ में फटाफट चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की वोटिंग अब जल्द ही होने वाली है। इसमें भाजपा व कांग्रेस समेत अन्य दल भी अपने प्रत्याशियों को लेकर प्रचार में पूरा दम लगा रहे हैं। इस बीच लोग हार जीत को लेकर कयास लगा रहे हैं। कई सारी सर्वे एजेंसियों ने भी ओपिनियन पोल के जरिए अपना आकलन तैयार किया है। इसी बीच देश के सबसे बड़े सट्टा बाजार की भी चर्चा हो रही है। यह फलौदी का सट्टा मार्केट है, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात या कहीं के कुख्यात है। इन चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी रिजल्ट से पहले कई ओपिनियन पोल भी आ चुके हैं। इन पोल्स में बताया गया है कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार अब भाजपा को 110 तक सीटें तक मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें मिलने की संभावना है। अब भाजपा पर 20-25 पैसे का भाव लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए भाव 2.50 से 3 रुपए चल रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने फलौदी सट्टा बाजार के आकलन और दावों को पलट कर रख दिया है। सामने आए ताजा सट्टा बाजार अपडेट में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी भाजपा को पीछे नहीं छोड़ पा रही है। ताजा अपडेट में पीएम मोदी की रैलियों का प्रभाव भी हुआ है। हारने वाली पार्टी पर भाव ज्यादा होता है। आपको बता दें कि सट्टा बाजार में हारने वाली पार्टी पर लगाए गए दाव का ज्यादा होता है, वहीं जीतने वाली पार्टी पर भाव कम होता है। ऐसे में वोटिंग से 8 दिन पहले भाजपा की सीटें भले ही थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन जीतने की संभावना प्रबल है। इसमें सबसे खास बात यह है कि फलौदी से लेकर बीकानेर तक के सट्टोरियों देश ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक खेल की गतिविधियां और बारिश जैसे अनुमान पर अपनी नजर रखते हैं। यहाँ पर ऐसे ही मामलों पर सट्टा लगता है। यह भी माना जाता है कि यहाँ के सट्टों का आकलन बिल्कुल सटीक होता है। इसी वजह से फलौदी का सट्टा बाजार देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। दरअसल फलौदी में सट्टा खेला नहीं जाता, बल्कि यहाँ किसी भी मसले पर सट्टोरिये अनुमान के आधार पर उसका भविष्य बताते हैं और इनका अनुमान काफी हद तक सटीक बैठता है। इसी के आधार पर देश भर में लोग सट्टा खेलते हैं। फलौदी में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, जो देश, प्रदेश और दुनिया की सियासत के अलावा यहाँ के खेलों के परिणामों को लेकर भविष्य बताते हैं। खासकर भारत में चुनाव और क्रिकेट के दौरान यहाँ का सट्टा बाजार खासा सक्रिय रहता है। यही कारण है कि नेता फलौदी सट्टा बाजार से उठने वाले भावों पर पैनी नजर रखते हैं। इसी साल मई में कर्नाटक के चुनाव हुए थे। फलौदी की सटीकता का आकलन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों से लगाया जा सकता है। फलौदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक में कांग्रेस को 137 और भाजपा को 55 सीटें दी थी। परिणाम में कांग्रेस को 136 और भाजपा को 66 सीटें मिली। फलौदी का आकलन करीब करीब ठीक रहा। इससे पहले फलौदी सट्टा बाजार ने गुजरात में भी भाजपा सरकार रिपीट होने का अनुमान लगाया था, जो सही साबित हुआ। हिमाचल में कांटे की टक्कर के बीच भी फलौदी बाजार ने कांग्रेस की जीत बताई थी। हुआ भी यही। फलौदी में हर घर में जो बुजुर्ग है वो सट्टे से जुड़े हैं। युवा पढ़ने लिखने में ध्यान देते हैं, वो पढ़ लिख कर जज और सीए बन रहे हैं। दावा है कि देश भर में सबसे ज्यादा फलौदी के जज के अलावा सीए हैं, जो बड़े फैक्ट्री के खाता बही को मेंटेन करते हैं। यहाँ के युवाओं की सबसे अच्छी बात है कि वो सट्टे से बिल्कुल दूर हैं और जयपुर, बीकानेर, उदयपुर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। वो यहाँ के सट्टा की कमाई से कोई मतलब नहीं रखते। फलौदी के सट्टा किंग और विशेषज्ञ ने बताया कि देश में सबसे ज्यादा जज फलौदी से बने हैं और सबसे ज्यादा सीए फलौदी से हैं।
अब फलौदी के युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनाना है, इसलिए मैं फलौदी में 10 साल तक सट्टा बंद करने की सोच रहा हूं। जल्द ही इस निर्णय पर अमल किया जाएगा। सट्टा किंग ने बताया कि 10 साल तक सट्टा बंद कर हम लोग बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए मेहनत करेंगे, ताकि हमारे फलौदी की पहचान अब नए रूप में हो सके। जज और सीए से हम संतुष्ट नहीं हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। देश के हर मार्केट में फलौदी सट्टा बाजार का जबरदस्त दखल है। सोना चांदी शेयर मार्केट, नई कंपनी के शेयर भाव खुलने से लेकर बिकने तक की सट्टेबाजी में दखल है। मुंबई शेयर मार्केट में फलौदी वालों की मजबूत पकड़ है। यहाँ के 300 लोग वहां काम करते हैं। उनके पूर्वानुमानों से बाजार में बूम आता है और लोग शेयर पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं। जिस शेयर को फलौदी वालों ने भाव दे दिया, यानी जिस कंपनी का शेयर मार्केट में आने वाले होते हैं और बेचने के लिए मार्केटिंग शुरू होती है, ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार। यह तो समय के गर्भ में है, तब तक आपका आकलन बता दे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्रेस।